सभी का एक बार पुनः स्वागत है। इसके पहले यूपी टेट की चर्चा हुई थी। यूपी टेट समाप्त हो चुका है। अब सी टेट की बारी है। सी टेट के फॉर्म भी पड़ चुके हैं। परीक्षा सितंबर के फर्स्ट वीक में है। डेट सभी लोग जानते हैं। अब सी टेट में क्या करना है? क्या ये बिल्कुल टेट की तरह है या टेट से अलग है? इसके पहले वीडियो में हमने बता दिया है कि जो पेपर 1 है वो हिंदी, संस्कृत, गणित और जैसे आप देते थे उसमें ईवीएस और सीडीपी बिल्कुल उसी तर्ज पर रहेगा, लेकिन आपका रास्ता तय करेगी पेपर 1 में। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम पेपर 2 की बात करने वाले हैं। और पेपर 2 में एक चीज़ जान लीजिए कि सबसे पहले उसका जो स्तर रहता है जूनियर स्तर का बोला जाता है। इसको सभी लोग जानते हैं। अब जूनियर स्तर का जो पेपर होता है वो प्राइमरी लेवल से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि इसमें मैथ होता नहीं है। मैथ उनके लिए होता है जिनका बीएससी इत्यादि है, अभी उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारी बात होगी सीडीपी की, और सीडीपी में भी प्रश्न आपके रहते हैं 30 अंक रहता है 23, लेकिन बंटवारा 15-15 का होता है। अभी हम इस पर चर्चा करेंगे क्या होता है। फिर बात आती है दूसरा, हिंदी की बात होती है, जिसको हम लोग प्रथम भाषा के नाम से जानते हैं। इसमें भी प्रश्न रहता है 30 अंक रहता है 30, लेकिन बंटवारा फिर उसी तरह रहता है 15 और 15 का। ये 15-15 क्या है, अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। तीसरी बात आती है द्वितीय भाषा की, जिसको सेकंड लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। ये फर्स्ट लैंग्वेज होती है। एक आती है सेकंड लैंग्वेज, जिसको द्वितीय भाषा के नाम से जानते हैं। ये सभी लोग अपने अपने अनुसार चुनते हैं। ज़्यादातर हिंदी के साथ संस्कृत लोग चुनते हैं, कुछ लोग अंग्रेजी भी चुनते हैं। तो द्वितीय भाषा हिंदी, संस्कृत इत्यादि होती है। लेकिन द्वितीय भाषा जो भी रहेगी वो ज़्यादातर बताएं यहाँ पर संस्कृत लोग लेते हैं, कुछ लोग इंग्लिश भी लेते हैं, संस्कृत अंग्रेजी यही ज़्यादातर रहती है। तो ये द्वितीय भाषा होती है। इसकी भी नंबरिंग 30 ही नंबर की होती है और 30 प्रश्न होते हैं, 30 अंक के होते हैं। बंटवारा फिर वही बढ़ता है 15-15 का। अब इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें, ये क्या है। सीडीपी जान गए होंगे, बाल मनोविज्ञान। इसका जो क्रमांक आपको मिलेगा 1 से 15 मिलेगा, फिर आपको 15 से 30 मिलेगा। मतलब सीडीपी आपका जब प्रश्न पत्र आएगा उसमें 1 से 30 प्रश्न रहेगा। फिर उसके बाद बात आएगी 31 से 60 की बात आएगी। फिर आपका आएगा 61 से 90 के बीच। ये सेकंड लैंग्वेज होगा। कैसे करना है, क्या करना है, पुराना वीडियो है उसको डाल देंगे, उसको देख लीजिएगा। लेकिन आपको पता चल गया कि 90 प्रश्न ये ऐसे ही रहेंगे। जो ये 15-15 का बंटवारा हुआ है, ये 15 जो इधर का आता है पार्ट, दूसरा पार्ट 15-15, ये आपका पेडागोजिस्ट रहता है, ये सब में रहता है। यही चीज़ आपकी यूपी टेट में नहीं थी। यूपी टेट में हिंदी संस्कृत में तो एकदम नहीं पूछा था, और मैं थोड़ा बहुत पूछा था हिंदी संस्कृत में, एक भी पेडागोजी से कोई प्रश्न नहीं आया था। हर बार एक आध दो देता था, लेकिन इसमें एकदम आसान कर दिया था। लेकिन यहाँ पर कभी ऐसा नहीं होगा। आपको 15-15-15 हर विषय मिलेंगे, चाहे हिंदी के साथ जाएंगे, चाहे संस्कृत के साथ जाएंगे, चाहे आप सीडीपी के साथ जाएंगे। और अब बात आएगी कि ये 90 नंबर तो हो गया, पेपर का प्रारूप ही हमको केवल समझना है, और इसके बाद हम लोग लाइव क्लासेस में देखेंगे, वह पेपर के साथ देखेंगे। तो यहाँ पर आपने देख लिया 1 से 90 प्रश्न की बात कैसे कैसे होती है। सबसे पहले सीडीपी, उसके बाद हिंदी जो सबको लेनी है। द्वितीय भाषा में चेंजिंग होती है, अपने अपने अनुसार लोग चुनते हैं। कुछ संस्कृत चुनते हैं, कुछ इंग्लिश चुनते हैं, कुछ तेलुगु मलयालम, जिसकी जो भी बात होती है अपना चुनते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर यूपी स्तर पे लोग या तो संस्कृत या इंग्लिश के साथ जाते हैं। अब बात आती है दूसरी। अब प्रश्न का क्रमांक जो पड़ता है वो 91 से शुरू होता है और 750 तक जाता है। मतलब कुल 60 प्रश्न की बात आती है। अब 60 प्रश्नों की बात आ गई, ये कहाँ जाता है। 60 प्रश्न ये भी 2 पार्ट में बढ़ते हैं। ये सबके लिए है, लेकिन प्रश्न तो 60 ही रहेगा, लेकिन एक एसएसटी के साथ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सामाजिक विज्ञान। सामान्य रूप से समझिए, इसको सामाजिक विज्ञान का नाम दिया जाता है। इसमें भी आपके 60 ही प्रश्न होते हैं। दूसरा देखिए, एक जाता है आपको विज्ञान और गणित के साथ। जो गणित और विज्ञान के साथ वाले रहते हैं, मतलब जो बीएससी स्तर के लोग रहते हैं, गणित और विज्ञान का प्रश्न उनका रहता है। इनमें भी आपको मिलेगा कुल कितने, 60 ही प्रश्न उनको भी मिलेंगे। कहने का मतलब, अगर आप कला वाले हैं, मतलब आपने आर्ट किया है, वो सारे लोग जानते हैं, फार्म अपना भरें, उसमें बहुत नहीं समझाना है। और जो बीएससी इत्यादि किए हैं उनके लिए है, वो अपना जानते हैं कैसे कैसे करना, उसमें नहीं चर्चा करनी है। केवल प्रश्न का प्रारूप जानना है कि जब 150 की बात आएगी तो 91 से 150 के 60 प्रश्न आपके रहेंगे, लेकिन वो 2 पार्ट में बढ़ता है। एक एसएसटी के लिए 60 प्रश्न रहता है, और एक
गणित और विज्ञान के लिए 60 प्रश्न आता है, लेकिन बात बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे उसमें 30 में 15-15 बटा था, यहाँ पर भी आपका बटेगा विषय से और शिक्षण से। मतलब इस 60 को भी आपको 30 नंबर और 30 नंबर के साथ जाना पड़ेगा। विज्ञान गणित वालों की भी वही कहानी होगी, 30 और 30 के साथ जाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि 30 अंक आपके उस भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, जो भी आप चीज़ जानते हैं जहाँ से सामाजिक विज्ञान के प्रश्न आएंगे उस पर चर्चा होगी, और बाकी 30 प्रश्न आपके शिक्षण से रहेंगे, पेडागॉजी से रहेंगे। वही काम यहाँ पर भी होगा, 30 प्रश्न आपके गणित और विज्ञान से आएंगे, 30 प्रश्न उसके शिक्षण शास्त्र से जाएंगे। अगर ये आंकड़ा देखा जाए तो आंकड़ा ये निकल के आ गया कि कुल 150 प्रश्नों में 150 प्रश्नों में अगर यह कर दे तो 50-50 का मामला आ गया। 75 प्रश्न जो रहेंगे वो विषयगत आते हैं, विषय से पूछे जाते हैं, और जो 75 प्रश्न रहते हैं वो पूरी तरह से पेडागॉजी पर आधारित होते हैं। ये सबसे आसान चीज़ है कहने के लिए कि 75 जो प्रश्न हैं उसमें आधे आध का मैटर आ जाता है कि 75 प्रश्न किताबों से रहते हैं और 75 प्रश्न आपके उस पेडागॉजी से रहते हैं। बात थोड़ी सी करनी है हमको अब एक एक लेवल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हम हिंदी और संस्कृत की। हम बार बार कहते हैं कि हिंदी संस्कृत ही आपकी दिशा और दशा दोनों तय करते हैं। अब चूंकि पेपर 2 में गणित नहीं रहता है, उनके साथ रहता है जो साइंस वाले रहते हैं, वो अपना जानते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर गणित सबके लिए नहीं रहता है। अब जिनका आर्ट साइज है, जो कला से भरे हैं, वो जानते हैं हिंदी संस्कृत ये सबके लिए है, चाहे साइंस वाले हों चाहे कला वाले हों, वो दोनों चुन सकते हैं। हिंदी तो सबको हर हाल में चुनना है, ये विकल्प के रूप में होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो बीएससी किए हैं वही संस्कृत ले सकते हैं, या जो किए हैं वो अंग्रेजी ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है। संस्कृत सबके लिए है, चाहे वो कला वाले हों, वो भी सेकंड लैंग्वेज के रूप में भरे होंगे। क्योंकि ये फॉर्म फिलअप हो चुका है, उसमें अब फेरबदल की संभावना नहीं है, जैसा जिन्होंने चुना होगा वो किए होंगे। लेकिन यहाँ पर चुनना है बात कि जो इसका पेपर का प्रारूप आता है वह हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, बंटवारा बिल्कुल साफ होता है कि पहला जो प्रश्न रहता है आपका 1 से 15 तक की बात करें, उसमें मैंने बताया है कि वो गद्यांश से आते हैं, बिल्कुल आपके पेपर 1 की तरह बात होती है। गद्यांश में रहता है इसमें 15 प्रश्न, उसमें 11 प्रश्न इस गद्यांश से, 3 से 4, कभी 11 का 12 भी हो सकता है, 11-12 प्रश्न गद्यांश से, और 3 से 4 प्रश्न आपके हो जाते हैं किससे, व्याकरण से। और व्याकरण बता दें वही रहता है जो आपके गद्यांश में रहता है, अलग से कोई व्याकरण आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब फिर बात आती है संस्कृत में भी, ये संस्कृत का गद्यांश रहता है। देखिए संस्कृत के गद्यांश में भी जो संस्कृत का गद्यांश आएगा वो अपठित होता है, कहीं से आप पढ़े हैं चाहे नहीं पढ़े उससे नहीं मतलब है, आपके सारे प्रश्न उसी में से मिल जाते हैं। वो कैसे पढ़ना होता है, कैसे प्रश्नों को छांटना होता है, उसकी हम बात करेंगे। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जो संस्कृत के प्रश्न आएंगे उसमें भी आपका गद्यांश सेम उसी हिंदी के तर्ज पर रहता है। हिंदी का गद्यांश जो रहता है उसमें भी आपको 1 से 15 तक रहेगा। उसमें फिर याद रखिएगा उस गद्यांश में आपका 11 से 12 प्रश्न उसी गद्यांश से आएंगे, जो आपका संस्कृत का गद्यांश रहेगा उसी से पूछा जाएगा। बाकी बताए हैं 3 से 4 प्रश्न जो रहते हैं वो आपके व्याकरण से रहते हैं, और व्याकरण में बिल्कुल उसी तरह जैसा कि हमेशा की तरह पूछा गया है। जान लीजिएगा क्या क्या रहता है। अब हिंदी में पहले देख लीजिए, फिर हम बात करेंगे संस्कृत की। इस व्याकरण में जो 3 से 4 नंबर की बात आएगी वो संधि की बात होती है, समास की बात आती है, यदा कदा अलंकार भी पूछ देता है, अलंकार आ जाता है, उपसर्ग और प्रत्यय, बस इसके अलावा अभी तक पूछा नहीं है। उपसर्ग, प्रत्यय, समानार्थी, परावाची, मतलब इतने सामान्य चीजें पूछेगा कि आप सोचेंगे कि उसमें आपको अलग से व्याकरण नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर टेट के स्तर का व्याकरण आप पढ़े हैं तो यहाँ से कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसी तरह जब आप आते हैं संस्कृत के व्याकरण को लेकर 3 से 4 नंबर का, तो ये आपके उसी स्तर से आपका हल्का फुल्का रूप पूछ देता है जो उसी गद्यांश में आया हुआ रहता है। संधि पूछ दिया जाता है जो उसी गद्यांश में आता है। समास यदा कदा पूछ देता है, अव्यय पूछ देता है। मतलब ऐसे प्रश्न रहते हैं जो निश्चित रूप से आप यूपी टेट पढ़ के गए हैं या नहीं पढ़े हैं। अगर संस्कृत को आपने केवल पढ़ा है और नहीं भी पढ़ा है तभी आपको कम से कम
जब आपको पीवाईक्यू करा दिए जाएंगे तो आपको इतनी बात समझ में आ जाएगी इसको हमको करना कैसे है। बात हो गई 15 अंकों की। फिर जब 15-15 और बचेंगे, उस 15-15 में आपको हमने बताया है कि फिर 15-15 अंक बताए हैं। जैसे पेपर 1 में बताया था वैसे पेपर 2 में है। ये 15 आपकी शिक्षण रहेगी, जिसको पेडागॉजी का नाम देते हैं, शिक्षण शास्त्र रहता है। और ये शिक्षण शास्त्र कैसे रहेंगे हमने बताया है। इस पे कई टॉपिक हैं, उस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन समान रूप से हमने बताया है कि वो पठन पर आधारित रहता है, लेखन पर आधारित रहता है, डिकोडिंग पर आधारित रहता है, कोडिंग पर डिकोडिंग कोडिंग पर आधारित रहता है। इसके अलावा कुछ स्कैनिंग की बात होती है, स्कीमिंग की बात होती है। ये आपको बताया जाएंगे कितने स्तर पर चर्चा हमको करना है। और उसमें कुछ पद्धतियां पूछी जाएंगी, वो आपको उदाहरण दिया जाएगा कि कैसे कैसे क्या होता है। त्रिभाषा पर पूछ दिया जाएगा, त्रिभाषा पर चर्चा होगी। बहुभाषिकता की बात होगी, बहुभाषिकता, ये सब पर हम चर्चा करेंगे। सेम चीज आपको संस्कृत के पेडागॉजी में भी आएगा, लेकिन हम यहाँ बता दें जैसे पेपर 1 में हमने चर्चा किया हुआ है कि संस्कृत का जो शिक्षण रहेगा उसमें आपको उससे अब तक मतलब करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आपके मन में रहेगा। जब संस्कृत का शिक्षण रहता है तो वो टोटल संस्कृत में ही लिखा रहता है, क्योंकि ये भाषा है तो हर भाषा अपने शिक्षण को अपनी भाषा में पूछता है। हिंदी की जो शिक्षण, हिंदी का जो शिक्षण रहेगा वो हिंदी में पूछा जाएगा, संस्कृत का जो शिक्षण रहता है संस्कृत पूछा जाता है, तेलुगु का जो शिक्षण रहता है तेलुगु में पूछा जाता है, उर्दू का उर्दू में, मलयालम का मलयालम में, इंग्लिश का इंग्लिश में। लेकिन क्योंकि एक शिक्षण दूसरे पर आधारित है तो जितना आप हिंदी में मेहनत करेंगे, हिंदी की केवल आपको पेडागॉजी तैयार करनी है और किसी की पेडागॉजी तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। खासकर भाषा में, भाषा में आपको अगर आपने हिंदी का पेडागॉजी तैयार कर लिया तो इस 15 के पेडागॉजी से कोई लेना देना आपका नहीं है। अर्थात अगर यह कह दें भाषा में, तो भाषा में आपको केवल क्या करना है, हिंदी की पेडागॉजी तैयार करनी है, संस्कृत की पेडागॉजी तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपके मन में एक चीज तो स्पष्ट हो गई कि हमको हिंदी की पेडागॉजी तैयार करनी है, मतलब 15 अंक तो हो जाएगा गद्यांश से। उस 15 अंक का शिक्षण जो है 15-15 2 बार काम करेगा। आपका एक ही बार 15 तैयार करेंगे हिंदी का शिक्षण, ये हिंदी का शिक्षण आपका तैयार होगा तो 15 अंक यहाँ भी काम करेगा, वही 15 अंक चला जाएगा आपके संस्कृत के साथ। इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं होगी जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। कारण क्या है, क्योंकि संस्कृत के अगर वाक्य ऐसे हूबहू संस्कृत में लिखे हैं तो ज़्यादातर जिनका संस्कृत नहीं उनको समस्या होती है कि हम अर्थ कैसे निकालेंगे। जैसे लिख दिया जाए, एकः छात्रः स्वकक्षायां गत्वा स्व अध्यापकात्। अब ऐसे माली दे दिया गया, अब सबके माली दे गए। एक छात्र स्व कक्षायां गत्वा, एक छात्र अपनी कक्षा में जाकर स्व अध्यापकात् अपने अध्यापक से प्रश्न पृच्छत, जैसे कोई दे दिया कि प्रश्न पूछता है। अब आपको जिनकी संस्कृत नहीं है यही चीज आपसे देकर अब फिर उसका एक लंबा वाक्य लिखता है और फिर उस पर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं 2 3 4, वो भी संस्कृत में ही लिखे रहते हैं। अगर आपकी संस्कृत नहीं है तो आप इस संस्कृत का अर्थ निकालते निकालते थक जाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे, यद्यपि आपको इसका प्रश्न आ रहा होता है लेकिन आप ये नहीं समझ पाते हैं कि इसको कैसे समझते हैं। तो यह चीज़ आपके लिए कोई समस्या नहीं है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। न तो आपको संस्कृत से कोई इसका लेना देना है, न तो अर्थ निकालना है। हम वही बात कर रहे थे, आपको करना क्या है, आपको हिंदी की पेडागॉजी तैयार करनी है। यह कैसे होगा कैसे नहीं होगा इस पर हम जब पीवाईक्यू लेके आएंगे तो आपको बताएंगे इसमें करना क्या होता है। तो आज हमने बता दिया कि हिंदी और संस्कृत को कैसे कैसे करना है, बाकी पेपर दिखाया जाए कैसे है। तो आज जो पहला पीवाईक्यू हमारा रहेगा पेपर 1 का और पेपर 2 के दोनों में यदि बात होती है तो आपको पहले हम हिंदी संस्कृत की तरफ लेके चलेंगे, कैसे इसको हल करना है, संस्कृत के गद्यांश को कैसे हल करना है, हिंदी के गद्यांश को कैसे हल करना है। फिर हम बात करेंगे इसके शिक्षण की, आपको दिखाएंगे इसके शिक्षण में क्या पूछा गया है, कैसे पूछा गया, इसका मतलब क्या होता है। तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। फिर आ जाएगी बात सीडीपी, तो सीडीपी में आपको बताए दिए हैं, वो भी उसी तरह बंटवारा है 15-15 का। फिर आपको बात करेंगे हम, उसमें हमारी चर्चा होगी।
जो इसके विषय विशेषज्ञ हैं उस पर हम लोग चर्चा कराएंगे। एसएसटी के लिए जो सर हैं आपको पूरी तरह से समझाएंगे कि एसएसटी में आपको 60 में कितना अंक चाहिए, और चाहिए कि आपको चाहिए तो पूरा, लेकिन 50+। जैसे हिंदी संस्कृत में आपको मिला है वैसे आपको एसएसटी में भी आपको 50+ मिलेगा। तो जो सेकंड पेपर वाले डरते हैं कि एसएसटी में हम कैसे करेंगे, उसको भी बताया जाएगा कैसे हल होता है। तो दोनों पेपर की तैयारी चलेगी। तो आज के लिए इतना ही, शाम को मिलते हैं लाइव सेशन के साथ। आपका शेड्यूल पड़ जाता है, देखते रहिए पीवाईक्यू के साथ। पहले हम लोग पीवाईक्यू लेके आएंगे 26 से क्रम में, पीछे 26, 25, 24 जहाँ तक पीवाईक्यू चलेगा, कम से कम 5 पीवाईक्यू पहले आपको कराया जाएगा। फिर उस स्तर के आपको पेपर कराए जाएंगे, आप देखेंगे कैसे हम पेपर को हल करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं लाइव सेशन में, तब तक सभी को धन्यवाद।